कि आप आगामी कार्य संचालन संभाले। सपना जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। सभी अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। और जुगनों की धरा पर देश की महान कलाकार सपना चौधरी का स्वागत है। मैं आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं इस मंच पर। और जनता आपके स्वागत में आपका इंतजार कर रही है, आपके पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार बैठ जाएं सब लोग प्लीज। आप सब लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं आप प्लीज एक बार। सब लोग बैठ जो कि हमारे विकास अमलोदिया जी ने करवाया है। एक बार इस युवा नेता के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, जिनकी वजह से आप और हम मिल पाए हैं। जितने भी हमारे साथी कलाकार स्टेज पर विराजमान हैं, जितने भी हमारे साजन जी हैं, हमारा साउंड, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे कैमरामैन जितने भी हैं, और हमारी अति प्रिय कम से कम 100 किलोमीटर तक जानी चाहिए। बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज की, बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ होकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और यहां से सूरजगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। आप सभी की तालियों के साथ में आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता हूं। तालियां मिस प्रिंस जी आपके बीच है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, खूबसूरत सी सुबह के खूबसूरत से आलम के बारे में आज यहाँ रंगों की बरसात होगी। और विकास भाई का जो आपके दर्शन हुए मुझे एक बार, जो मैं इसे नेता नहीं कहूंगा, ये आपका बेटा है, आपका भाई है। ये आपकी आवाज को बुलंद रुका नहीं गया। आज मेरे 3 प्रोग्राम थे लेकिन मैं रुक नहीं पाया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन लोगों की आवाज बने और ये आपका यूं ही साथ दें। सांवलोद में आयोजित किसान सम्मेलन में उमड़ी अपार भीड़। विकास बालोटी ने अतिथियों का किया सम्मान। सूरजगढ़ विधानसभा के सिंगाना पंचायत समिति के सांवलोद गांव में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिवानी सांसद धर्मवीर चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद संतोष सहलावत, विधायक सुभाष पूनिया, इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रेणवा, मुकेश दादीज, विशंबर पूनिया, बलवान सिंह, जयदीप गुजर, जयसिंह माठ, अनिल ठोलिया, पूर्व प्रधान नीता यादव, सुखबीर मील, बाजियों जिला उपाध्यक्ष वर्षा सोमरा, सुरेंद्र भाटिया रहे, जबकि अध्यक्षता मोहनलाल गुप्ता ने की। कार्यक्रम आयोजक भाजपा नेता विकास बालोटी ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है। पूरे देश के लिए किसान दिन रात मेहनत कर भूख मिटाने का काम करता है। किसान और जवान की कठिन मेहनत से ही आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी, अजय हुड्डा, मुकेश फौजी आदि कलाकारों ने देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भीड़ की उत्सुकता को देखते हुए पुलिस को व्यवस्था बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का किसान सम्मेलन के आयोजक विकास बालोटी की ओर से माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के समापन में आयोजक विकास बालोटी की ओर से उपस्थित जनसमूह व अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया गया। एक साथ होकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और यहां से सूरजगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। आप सभी की तालियों के साथ में आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही मेरे सामने बैठी मातृशक्ति से भी आग्रह करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले विवेक भाई ने कहा था, जय जवान जय किसान। जितने भी यहाँ किसान भाई हैं उन सबके परिवार में एक फौजी आदमी लेना चाहता हूं। जो भाई अभी यहाँ पे कह रहे हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। शांति से आप 15 मिनट बैठे रहे, एक भी भाई अपनी जगह से खड़ा नहीं हो। पिछले दिनों जो अतिवृष्टि, उसके बाद अभी ओलावृष्टि हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, पदाधिकारियों ने बुहाना, सूरजगढ़, झुंझुनू जिला कलेक्टर सबको ज्ञापन देकर ये मांग की थी कि गिरदावरी की जाए और हमें मुआवजा दिया जाए, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
आप सभी लोगों से पुनः विनती करता हूं कि जब भी आगे किसी भी किसान सम्मेलन की या ऐसे दूसरे किसी आंदोलन की अगर बात चले तो जिस हिसाब से आप लोग आज आए हैं उससे भी ज्यादा संख्या में आकर के हमारे कंधे मजबूत करें। जो भी सरपंचगण यहाँ मौजूद है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी यहाँ स्टेज पर सरपंच हैं सिर्फ एक फोन मात्र के बुलावे से ये लोग यहाँ पे आए हैं, और जो सामने बैठे मेरे भाई बंधु हैं इनको तो सिर्फ एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज से या प्रचार की वजह से ये लोग आए हैं। आप लोगों का मेरे ऊपर जो इतना आशीर्वाद है उसका हमेशा मैं मान सम्मान रखूंगा। आपका ये बेटा भाई आपके लिए हमेशा आपसे आगे तैयार मिलेगा। आप कभी भी मेरी जरूरत हो आधी रात को मुझे याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे सामने सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, आपके और इनके बीच में हम ज्यादा खड़ा होना नहीं चाहते। देखिए, इस देश का 140 करोड़ की आबादी का अगर कोई पेट भरता है तो मेरे सामने बैठे इन्हीं के भाई बंधु किसान माँ बाप भरते हैं। और अगर इस देश की रक्षा और सुरक्षा भी कोई करता है तो आपके घर में पैदा हुआ जवान ही देश की सीमाओं पर गर्मी हो या सर्दी हो अपनी जान न्यौछावर करता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या पुलिस की सर्विसेज हो तो भी किसान के घर में पैदा हुआ ही गांव का लड़का इस पुलिस के तौर पर सुरक्षा करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खराब अगर हालात है इस देश में तो वो उस किसान की है जिसके आप बैठे हो, आप सारे के सारे बच्चे। और हमें यह भी पता है कि बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप इस रंगमंच के प्रोग्राम को ज्यादा अहमियत दे रहे हो। अगर सबको रोजगार मिलता और इस खेती करने वाले का गुजारा ठीक होता तो आज ये हालात नहीं होते। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो, लेकिन हालात आज कोई भी किसान केवल मात्र खेती से अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाता, अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज के लिए भी तड़प तड़प कर मर जाता है, उसके हालात ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर चाहे व्यापार हो, सर्विस सेक्टर हो, उद्योगपति हो, उनके हालात को जब हम देखते हैं तो आम किसान का बेटा इसलिए उसकी शादी नहीं होती कि तू तो खेती करता है। और लोग कहते हैं चाहे 4th क्लास की नौकरी हो हम उसकी शादी कर सकते हैं, खेत वाले की नहीं कर सकते, क्योंकि खेत के अंदर हालात ठीक नहीं है। आप और हमारे बीच में से ही, चाहे वो राजस्थान का पार्ट हो या हरियाणा का पार्ट हो, जिन लोगों ने, व्यापारियों ने यहाँ से उठकर आज से 200 साल पहले वो कलकत्ता, सूरत, बंबई चला गया, आज वो अरबपति है क्योंकि वो व्यापार करता है। अगर कोई पहले भी गया तो भी करोड़पति, लखपति है, लेकिन यहाँ के हालात किसी से छिपे हुए नहीं। इसलिए मैं जितने भी सांस्कृतिक बैठे हैं, हमारी बहनों से, बच्चों से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। ये जितने भी आप प्रोग्राम दें, किसी प्रकार से उस प्रोग्राम में आने वाले समय में जो सामाजिक बुराई हमारे देश में, गांव में आई है, उनके ऊपर भी भजन और गीत जरूर सुनाएं। और इस देश का किसान कैसे बच सकता है, उन बातों का उल्लेख आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करता हूँ, इतना जानदार और शानदार आपने प्रोग्राम किया है और इतनी जानदार उपस्थिति है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकास जी को भी बधाई देता हूँ और नौजवानों साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो इस वतन के लिए, फिर देखना ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए। ये आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको उन लोगों को, उन सरकारों को, उन जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए जो मेरे इन युवा बेटों को नौकरी देने की बात करें, मेरे इन युवा भाइयों को और मेरी इन माताओं और बहनों की सुरक्षा की बात करें और मेरे किसान के खेत खलिहान की बात करें। पाला मार गया, ओले मार गए, दाना एक नहीं है भैया, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, बोलना पड़ेगा। सर छोटू राम कहते थे, ए मेरे किसान तू बोलना सीख, तू तोलना सीख और लड़ना सीख।
तो लड़ना सीखना पड़ेगा कि समाज में सुरक्षा रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत विकास जी को धन्यवाद दूंगी। मैं आपकी भावना भी समझ रहा हूँ, आपके इशारे भी समझ रहा हूँ। मैं इस आयोजन के लिए विकास जी के साथ लगी हुई पूरी टीम को ढेर सारी बधाई देता हूँ और इस आयोजन में मंच पर उपस्थित सारे नेताओं का अभिवादन करता हूँ। मैं इस पंडाल में उपस्थित सारे किसान बिरादरी के भाइयों बहनों बुजुर्गों युवा साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं, संतोष जी ने जबरदस्ती कुछ बातें आपके गले उतारने का प्रयास किया है। मैं आपको केवल एक बात कहूंगा, इस देश की नींव, इस देश की रीढ़ किसान है और उस किसान का भला कहाँ है। आज इस रागनी के कार्यक्रम में या के इस मंच के कार्यक्रम में आप अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को जरूर समझ कर जाना कि किसान के वोट को समय समय पर किन लोगों ने ठगने का काम किया है और आने वाले समय हमें उनसे कैसे सावधान रह करके किसान को एक दिशा दिखाने की आवश्यकता है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।